नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। यहां भारत पर बड़ा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी का भरोसा बढ़ा, आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव किया, Baa3 रेटिंग बरकरार रखी। एशियाई बाजारों की तेजी के साथ शुरुआत, जापान, सिंगापुर और ताइवान के बाजार में आधे से 0.5% तक की तेजी। SGX निफ्टी करीब 20 अंकों पर। ब्याज दरें बढ़ाने पर फेड मिनट्स के नरम रुख के बाद अमेरिकी बाजार में तेजी, डाउ जोन्स और S&P करीब 0.25% चढ़े। नैस्डैक में 0.5% की शानदार तेजी, लेकिन कच्चे तेल में 7% की जोरदार गिरावट और डॉलर मजबूत। ग्लोबल ऑयल सेक्टर की दिग्गज रॉयल डच शेल ने किया बड़ा सौदा, अपने कॉम्पिटिटर BG ग्रुप को खरीदा। शेल कैश और स्टॉक में हुई डील। The retail subscription has been the highest of any OFS. The subscription of the OFS itself has been the highest of any OFS. REC का ऑफर फॉर सेल रहा ब्लॉकबस्टर हिट, 5 गुना हुआ ओवर सब्सक्राइब। सरकार को 5% हिस्सा बेचकर 1,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। विंड एनर्जी कंपनी आइनॉक्स विंड की लिस्टिंग आज। कंपनी का IPO को मिला शानदार रिस्पांस, IPO से जुटाए 1000 करोड़ रुपए। भारतीय एयरलाइंस के लिए अच्छी खबर, US एविएशन रेगुलेटर ने देश की एविएशन सेफ्टी रेटिंग फिर से 1 करने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देश फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के दौरे पर। न्यूक्लियर पावर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना टॉप एजेंडा। जी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, मूडीज ने भारत का आउटलुक अपग्रेड कर दिया है। जी हां, मूडीज ने Baa3 रेटिंग बरकरार रखी है। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आप देख रहे हैं इस खबर को CNBC आवाज पर सबसे पहले। और उनको लगता है कि दरअसल पॉलिसी मेकर्स जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे वो खुश हैं और उनको लगता है कि यहां से आगे भारत की स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। स्ट्रक्चरल एडवांटेज है अब भारत को और इससे दरअसल ग्रोथ और ऊपर जाती हुई दिखेगी और दूसरे पीयर्स के मुकाबले उनको भारत पर ज्यादा भरोसा है। ये एक बड़ा पॉजिटिव भारतीय बाजारों के लिए आज होने वाला है, जिस तरह से मूडीज का ये आउटलुक जो बढ़ा है भारतीय बाजारों पर, पॉजिटिव हुआ है, इससे निकल कर आएगा। एक अच्छी शानदार ओपनिंग आज भारतीय बाजारों की साफ तौर पर होगी। एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिख सकती है। ऐसी चर्चा कल भारतीय बाजारों में चल भी रही थी कि मूडीज और फिच जैसे दिग्गज दरअसल अपना आउटलुक शेयर कर सकते हैं आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में। और अब आप देखिए मूडीज का ये अपग्रेड का आउटलुक पर कम से कम देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर CNBC आवाज पर, विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन आपको बता दूं कल भारतीय बाजारों में भी अच्छा शानदार ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। सेंसेक्स ने करीब 200 पॉइंट का उछाल दिखाया। 3 हफ्ते के क्लोजिंग हाईज पर भारतीय बाजार जाकर बंद हुए हैं। 8,700 निफ्टी ने कल क्लोजिंग लेवल पर हासिल भी किया। RIL, कोल इंडिया जैसे दिग्गज, इसके अलावा एयरटेल, ITC जैसे दिग्गजों में अच्छी खासी खरीदारी कल के सेशन में देखने को मिली। IT स्टॉक्स पे भी मजबूती थी। एक ही दिक्कत की बात थी बैंक निफ्टी, और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वहां पर हम नरमी देख रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा उत्साहित है और कल हमने देखा 7 साल के उच्चतम स्तर पर स्मॉल कैप इंडेक्स जाकर बंद हुआ है। चलिए तो फिर कैसे खुलेंगे भारतीय बाजार, विदेशी बाजारों से भारत के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इन सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ CNBC आवाज के मार्केट राइटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और इस समय रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, ग्लोबल मार्केट से ज्यादा साफ तौर पर इस मूडीज के आउटलुक अपग्रेड के ऊपर आज भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी ये बताइए कि FOMC के जो मिनट्स थे वो क्या दबिश थे और वहां से भी एक अच्छे संकेत ही हैं? बिल्कुल, देखिए मूडीज तो मूड सुधार ही रहा है और इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट भी मूड आपका बिगाड़ेंगे नहीं। अमेरिकन मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान के साथ बंद हुए। 1/4 से 3/4% के आसपास की बढ़त थी। हालांकि वो सेशन वहां पर वोलेटाइल था। कल पूरी तरह से सबकी नजर थी कि FOMC के जो मिनट्स आने वाले थे, जब मिनट्स आए तो एक सबसे इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा हॉकिश साउंड लगने लगा लोगों को, क्योंकि डिवीजन जो था कि रेट हाइक्स कब बढ़ेंगे उसको लेकर थोड़ी सी चिंता देखने को मिली।
हालांकि उसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर करना शुरू हुए, क्योंकि लोगों का इंटरप्रिटेशन फाइनली ये निकला कि फेड वाकई बेहद डविश साउंड कर रहा है। अभी भी डेटा डिपेंडेंट वाली बात फेड ने रखी है, और ज्यादातर लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि मार्च में हुई जो बैठक थी उसके बाद अब हाईली लाइकली कि सितंबर से पहले दरें शायद बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी। इसलिए आपने देखा अमेरिकन मार्केट वापस जो करेक्शंस आए उससे वापस उभरते हुए नजर आए। एक करेक्शन आने की वजह अमेरिकन मार्केट्स में ये भी थी, कल की ट्रेडिंग सेशन में जो ब्लिप्स आ रहे थे कच्चे तेल में, जिस तरह से कल की ट्रेडिंग सेशन में 7% तक का दबाव देखने को मिला, लेकिन फाइनली रिकवर हुए और ऑलमोस्ट दिन के हाईज के आसपास जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। कच्चे तेल में कल क्या हुआ, ध्यान रखें, कल आपको खबरें आई थी कि सऊदी अरेबिया में रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात हुई थी, वहां से तगड़ा प्रोडक्शन हुआ है, तो ऑलरेडी ओवर सप्लाइड मार्केट्स में एक्सेस सप्लाई आती हुई नजर आई थी। कल यूएस में जो इन्वेंट्री डेटा आया है वो भी बेहद डिस्करेजिंग है कच्चे तेल के लिहाज से, क्योंकि 30-35 लाख बैरल्स जुड़ने की बात थी इन्वेंट्री में, एक्चुअली 1 करोड़ बैरल्स, यानी कि उम्मीद से 3 गुना वहां पे इन्वेंट्री ज्यादा पाइलअप होती हुई नजर आई। इसलिए कच्चे तेल में ये तो आप आज सुबह का रिएक्शन देख रहे हैं, कल 7% के आसपास की कमजोरी आई थी। यूरोप की तरफ मूव करिए, वहां पे हमने देखा कल मुनाफा वसूली का दबाव कहना चाहिए 1/4 से 3/4% के आसपास का दबाव वहां पे देखने को मिला। एक तो एफएमसी मीट का इंतजार था वहां पर, तो उसको लेकर नर्वसनेस थी। दूसरी नर्वसनेस आई ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में कल बैठक हुई है, उसके बाद भी ग्रीस के मार्केट थोड़े से यूरोपियन मार्केट थोड़े से चिंतित नजर आए, इसीलिए वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई। एशिया में हम देख रहे हैं अच्छी शुरुआत होती हुई, जो पॉजिटिव यूएस लीड थी उसके चलते हम देख रहे हैं एशियन मार्केट्स कुछ बेहतर ट्रैक्शन दिखाता हुआ। निकेई तो ऑलमोस्ट अपने अब मेरे ख्याल से जून 2000 के लेवल्स के बाद से सबसे उच्चतम स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट साउथ कोरिया का जो कॉस्पी है उसमें हम देख रहे हैं 5 मंथ के हाईज के आसपास कामकाज हो रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में कि मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी, शायद 1/3% के आसपास की। जी हाँ, तो अच्छे खासे पॉजिटिव क्यूज हमारे लिए, और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद एक मजबूत शुरुआत होगी। बिल्कुल 32 अंक ऊपर इस समय एसजीएक्स निफ्टी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आप देखिए मूडीज ने भारतीय बाजारों का मूड आज सुधारने का काम जरूर करेगा, जिस तरह से उन्होंने अपना आउटलुक जो है उसको अपग्रेड किया है, पॉजिटिव आउटलुक भारतीय बाजारों पर वो रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, बैंक की एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता है, लेकिन ये सारी चिंताएं भी उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में जरूर गिनाई हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर आप देखें तो उन्होंने आउटलुक को अपग्रेड करके पॉजिटिव किया है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, कैसे देखते हैं आप इस मूडीज के आउटलुक का जो उन्होंने अपग्रेड करके पॉजिटिव किया है इसको? कुल मिलाकर सेंटिमेंट के लिहाज से डेफिनेटली पॉजिटिव है, और ये एक और इस बात की और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आगे चलते हुए रेटिंग अपग्रेड के चांसेस ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम शॉर्ट सेलर्स के लिए ये एक ट्रिगर होगा कि वो अपनी शॉर्ट कवर करते हुए नजर आए, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बाजार के लिए आज डेफिनेटली है, उसमें कोई डाउट नहीं। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, पॉजिटिव है, वो दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर है। और तीसरी बात है कि भारतीय बाजारों में मोमेंटम बेहद स्ट्रॉन्ग है, और खासतौर से कैश मार्केट के स्टॉक्स में जिस तरह की तेजी होती हुई दिख रही है, ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख रहा है, वो एक अच्छा संकेत है। दिक्कत की बात अगर ढूंढना चाहें तो कल के सेशन में यही है कि कुछ कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे, लेकिन जिस तरह की इंडेक्स फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से, वो ये बता रही कि हर डिप पर, हर कमजोरी पर बाजार में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब आज के लिए 8,700 का लेवल अहम हो जाता है सपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि कल हम यही बात कर रहे थे कि 8,700 एक चैलेंजिंग होगा, और ज्यादातर वक्त कल बाजार ने उस लेवल के आसपास और उसके ऊपर बिताया, उसके ऊपर क्लोज दिए। तो आज काफी हद तक बाजार वहां पर सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, और कुछ और खरीदारी, कुछ और शॉर्ट कवरिंग बाजारों को यहाँ से ऊपर ले जा सकती है, जो कि अब नया टारगेट निफ्टी के लिए 8,775 से लेकर 8,800 की रेंज में बनता हुआ दिखेगा। तो क्लियर कट मार्केट में अब भी काफी अच्छे मौके हैं। अगर एक गैप अप ओपनिंग हो और उसके बाद 8,800 के आसपास पहुंचते हुए बाजार नजर आए तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और लो लेवल पर डिप्स का इंतजार करके खरीदारी। बिल्कुल, शुक्रिया। हम बात भी कर रहे थे हफ्ते की शुरुआत में 8800 का लेवल भारतीय बाजार इस हफ्ते दिखा सकते हैं, और ऐसा लग भी रहा है। चलिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। हाय मानस, गुड मॉर्निंग। क्या लगता है तमाम अच्छी पॉजिटिव खबरों के चलते आज भी भारतीय बाजारों में तेजी रहेगी, और आज फिर क्या बैंक निफ्टी की तरफ से भी पार्टिसिपेशन आप देखने की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यही वो सूचकांक है जो दरअसल प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए जो पूरा क्रैक था 9119 से 8269 तक हमने जो क्रैक देखा था, उसके 50% के ऊपर, 50% इंटरेस्ट लेवल के ऊपर निफ्टी ने कल पूरा दिन ट्रेडिंग किया है और 8700 के ऊपर क्लोज किया है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव संकेत है। जो हमने टारगेट सेट करके चले हैं, हम लोग चल रहे थे 8794 के,
जो कि 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरे क्रैक का, वो मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आज लेवल्स टेस्ट हो जाए, बट 8800 के आसपास अपने को अब एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर करंट स्तर पे जो करंट लेवल है उस पर अगर निफ्टी ओपन होता है तो बिल्कुल एक लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए, जिसके स्टॉप लॉसेस 8670 के रहेंगे, टारगेट 8794 के रहेंगे। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, ये जरूर है कि हमने पिछले 3 दिनों में पार्टिसिपेशन नहीं देखा है बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी में, बट मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ बैंक निफ्टी पे। मैं समझता हूँ कि एक मूव जरूर आना चाहिए जहां पर बैंक निफ्टी 18,700 से लेकर 18,800 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि एक बाउंस बैक मिलेगा, बट वो कोई भी लॉन्ग आप 18,500 के ऊपर ही बनाए। और ये बताइए कि कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप ज्यादा बुलिश हैं? देखिए, एक तो LIC हाउसिंग रहेगा जहां पर 420 से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे थे। कल इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 453 का ब्रीच हुआ है, वॉल्यूम्स बेहतर थे, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर अभी और रिकवरी देखने को मिलेगी। पॉसिबल है 465 के टारगेट टेस्ट करे स्टॉक, तो एक लॉन्ग बनाया जा सकता है 445 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा आयशर मोटर रहेगा जहां पर अगर आप देखिए तो आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक होता वो दिखेगा डेली चार्ट पे, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिखेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑल टाइम हाई थे 17,200 के, वो स्टॉक टेस्ट कर सकता है, वो टारगेट सेट करके चलना चाहिए। 16,190 का स्टॉप लॉस रखें। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और REC के OFS को कल मिला शानदार रिस्पांस, साथ ही आइनॉक्स विंड की आज होगी लिस्टिंग। और कौन सी खबरें जो आपके रडार पर होनी चाहिए, ये सब छोटे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कल हमने देखा REC के OFS को शानदार रिस्पांस मिला, 5.5 गुना ये OFS सब्सक्राइब हुआ, 9 गुना रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। धुआंधार धमाकेदार OFS रहा ये। और आज दरअसल आइनॉक्स विंड्स की लिस्टिंग भी होने वाली है। चलिए इन सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ चुकी हैं। सोनम, बताइए सबसे पहले कितने शेयर मिलेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस OFS में, किस भाव पर, और ये भी बताइए कि आइनॉक्स विंड को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, कितने धुआंधार लिस्टिंग हो सकती है ये? देखिए, सबसे पहले REC की बात करें तो ये OFS जबरदस्त रहा। फाइनेंशियल ईयर 16 के डाइवेस्टमेंट की शुरुआत जबरदस्त हुई है, एक इलेक्ट्रीफाइंग शुरुआत करी जा सकती है। जो पूरा सब्सक्रिप्शन है वो 5.5 गुना हो चुका है, और पहली बार है कि रिटेल निवेशकों की तरफ से इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला है, क्योंकि रिटेल पोर्शन 9 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 325 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर का इंडिकेटर प्राइस यहाँ पे सामने आया है। जो नॉन रिटेल पोर्शन है वो लगभग 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और इंडिकेटर प्राइस उसका भी लगभग 325 रुपए के आसपास का आ रहा है। आपको बता दूं इसका फ्लोर प्राइस तो 315 का तय हुआ था। सरकार ने यहाँ पे अपनी 5% की हिस्सेदारी बेच दी है। अब सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में 60.64% पर आ गई है, और सरकार इस OFS के जरिए 1,550 करोड़ रुपए जुटा पाई है। तो जबरदस्त रिस्पांस मिला है। REC का डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया जो है वो जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। आयोनिक्स विंड की बात करें तो आज ये स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होने वाला है। इसका जो कट ऑफ प्राइस था वो 325 रुपए प्रति शेयर का तय हुआ था, जबकि प्राइस बैंड जो था वो 315 से 325 रुपए का था। आपको बता दूं इसके प्रमोटर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, इसका स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। उसका दूसरा जो स्टॉक है या फिर इस कंपनी का जो दूसरा स्टॉक है वो INX लीजर है। इसके इश्यू को या फिर IPO को जबरदस्त रिस्पांस मिला था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 18 से 19 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कारोबार की बात करें तो आयोनिक्स विंड जो विंड एनर्जी सोल्यूशंस प्रोवाइडर है, मतलब 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है विंड टर्बाइन जनरेटर्स का, और विंड फार्म प्रोजेक्ट्स को भी टर्न की सोल्यूशंस देता है। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट भी है आयोनिक्स विंड में। माना जा रहा है कि शायद आज 325 रुपए के शेयर के ऊपर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, शानदार लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। ग्रे मार्केट में भी काफी बड़ा प्रीमियम था इस शेयर के लिए। सोनम, ये बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखी जा रही है? आज अर्निंग सीजन की पूरी तरह से शुरुआत हो रही है। 2 काउंटर्स पर फोकस रहेगा। CMC, बजाज कॉर्प, ये दोनों कंपनीज आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे। सेल के काउंटर पर नजर रखिएगा। यहाँ पे फिच ने सेल की रेटिंग को घटा दिया है, नेगेटिव की
रेटिंग दे दी गई है क्योंकि उनका मानना है कंपनी का कर्ज काफी बढ़ता जा रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे डिटोरिएट हो रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के काउंटर पर नजर रखिएगा, यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंस इंटरनेशनल टाइप कर रही है टीम सेक के साथ, जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की। ये दोनों मिलकर क्रॉम्पटन ग्रीव्स के कंज्यूमर कारोबार को खरीदने की तैयारी में है। आपको बता दूं क्रॉम्पटन ग्रीव्स काफी वक्त से अपने कर्ज को कम करने के लिए अपने कंज्यूमर कारोबार को बेचने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑप्टो सर्किट, सीमेंस, पॉलीमेडिक्योर जैसी कंपनीज पे फोकस रखेगा। ये मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां हैं। अब माना जा रहा है कि सरकार एक एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस का भी बनाने वाली है, जिसके बाद इन सारे डिवाइसेस का जो प्राइसिंग है उसको फिक्सेशन और मॉनिटर करने का काम एनपीपीए को सौंपा जाएगा। तो पहले अभी तक मेडिकल जो दवाएं थी उन पर अभी तक रोक थी या फिर उनके लिस्ट को यहाँ पे शामिल किया जा रहा था, अब मेडिकल डिवाइसेस भी इसमें शामिल होती हुई दिखाई देगी। ओएमसी इसमें फोकस रखेगा, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे काउंटर्स, क्योंकि क्रूड में आज भारी गिरावट देखने को मिली है तो इन काउंटर्स पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। और अदानी पावर आखिर में आपका लास्ट काउंटर रहना चाहिए, जहां पे 525 रूल से अदानी पावर को काफी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि माना जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लेंडर है इन अदानी पावर के, वो प्रोसेस में है 15,000 करोड़ के टर्म लोन को रीफाइनेंस करने के लिए। ये बात शुक्रिया सोनम आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तमाम शेयर हैं जो आपके रडार पर आज जरूर होने चाहिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार में आपको आज क्या रणनीति रखनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं, आउटलुक अपग्रेड किया गया है, मूडीज द्वारा पॉजिटिव आउटलुक किया गया है और ये एक काफी राहत की और बड़ी खबर है। आज Baa3 रेटिंग को बरकरार हालांकि रखा गया है। आगे चलकर अब ये भी एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी कि रेटिंग अपग्रेड भी भारत के लिए निकल कर आए, लेकिन जिस तरह से कमोडिटी की कीमतें घटी हैं और मूडीज का ये कहना है कि अपने पीयर्स के मुकाबले भारत एक बेहतर देश है और उनको लगता है कि जिस तरह से सरकार कामकाज कर रही है, पॉलिसी एक्शंस लिए जा रहे हैं, इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा और इसीलिए अपने आउटलुक को अपग्रेड किया है मूडीज ने। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे इस खबर पर आगे भी, लेकिन चलिए अब ये बताते हैं आपको कि कमोडिटी मार्केट में आपको किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए। कल हमने देखा था डॉलर के मुकाबले रुपया 62.23 के लेवल पर जाकर बंद हुआ था। आज रुपए की चाल कैसी रह सकती है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्विकॉम ट्रेड के तपन त्रिवेदी। हाय तपन, गुड मॉर्निंग। बताइए रुपया क्या आज और मजबूत हो सकता है? देखिए थोड़ा पॉजिटिविटी तो है और स्पेशली जैसे आपने भी बताया अभी मूडीज का भी जो रेटिंग जो पॉजिटिव अपग्रेड आया है इंडियन ओवरऑल सॉवरेन रेटिंग के लिए जी, उससे भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहेगा। बिल्कुल। साथ में इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो कल फेड का मिनट्स था मीटिंग का, तो उसके अंदर भी ऐसा कुछ ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है। स्पेशली डॉलर इंडेक्स देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो ज्यादा मूव नहीं हुआ। इक्विटीज एशिया में और स्पेशली यूएस में भी पॉजिटिव साइड से क्लोजिंग हुए। तो इन सब चीजों को लेते हुए स्पेशली भारत के लिए जो अभी अच्छा न्यूज आया मूडीज वाला, ये सब चीजें मिला के देखा जाए तो थोड़ा पॉजिटिविटी रह सकता है। हमारा दिन भर का रेंज रहेगा maybe somewhere around 62 to 62.30 लेवल्स विद पॉजिटिव बायस फॉर द रूपी। और कच्चे तेल में किस तरह का ट्रेड आज देखने को मिल सकता है? दरअसल कच्चा तेल तपन काफी वॉलेटाइल हो गया है। कल हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7% तक की गिरावट, इस समय करीब करीब 1% मजबूत है ब्रेंट। ये बताइए कच्चे तेल को भारत में किस तरह से ट्रेड करेंगे आज आप? देखिए इंडिया में एक ओवरऑल ऑयल सेल करके चल सकते हैं। हाँ, वोलेटिलिटी जो आप बोल रहे हैं वो फैक्टर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा जाए तो बहुत सारा न्यूज आ रहा है। सऊदी अरेबिया से देखे तो बहुत सारा न्यूज आ रहा है, यूएस से देखे तो बहुत सारा न्यूज आ रहा है। ओवरऑल अगर इंट्राडे के बेसिस पे भी देखे तो मेरे ख्याल से लगभग इंटरनेशनल मार्केट में जैसे 1% ऊपर चल रहा है अभी तो, और लगभग 50 सेंट्स के आसपास ऊपर अगर मिले तो सेल कर सकते हैं। इंडिया में समझ अराउंड 30 to 10, 30 to 20 के आसपास सेल करेंगे और 3100 के नीचे का टारगेट देख सकते हैं। ऑयल में नेगेटिविटी स्पेशली कल जो इन्वेंटरी रिपोर्ट आया था क्रूड का वो बहुत खराब आया था प्राइस के लिए, और सऊदी ने भी प्रोडक्शन इंक्रीज किया है। ये सब चीजें कंटिन्यू करेगी मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव साइड, नेगेटिव बायस मेंटेन करने के लिए। चलिए बस शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने और देश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का दौरा आज से शुरू होने वाला है।
न्यूक्लियर पावर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना प्रधानमंत्री के टॉप एजेंडा रहेगा। इस दौरे में प्रधानमंत्री यूरोजोन के दो सबसे बड़ी इकोनॉमी फ्रांस और जर्मनी के अलावा कनाडा जा रहे हैं। जी हां, आज से शुरू हो रही इस यात्रा में नरेंद्र मोदी का सबसे पहला पड़ाव होगा फ्रांस। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर समेत मेक इन इंडिया प्रोग्राम में फ्रांस से बड़ा सहयोग मांगने वाले हैं। तो डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम शेयर आपके रडार पर आज जरूर होने चाहिए। लेकिन चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत के साथ किया आईपीएल का आगाज। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया है। आज मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच। ये मुकाबला तो आप शाम को देखेंगे, लेकिन नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कुछ ही देर में मुकाबला खेल रहे हैं स्टॉक 2020 का। नीरज, कल तो दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मार ली, ये बताइए आज आप किसके ऊपर दाव लगा रहे हैं? आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला है। देखिए, कल का मैच जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक तरीके से देखें तो वन साइडेड लग रहा था जिस तरीके से केकेआर ने खेल दिखाया है। तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हाई प्रोफाइल मैच हो चुका है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट का हमारा मैच होगा आज, वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय बाजारों के लिए दो बड़ी चीज़ें, एक तो जो अपग्रेड आया इकोनॉमी के लिए, दूसरा क्रूड में जबरदस्त गिरावट आई। तो ये दोनों बड़े ट्रिगर जो मार्केट को एक अच्छी बूस्ट देने के लिए तमाम 10 से 10 बल्लेबाज रखे होंगे फिर आज। ऑफ कोर्स कल भी थे, आज भी थे, और क्वालिटी स्टॉक्स, बड़े दिग्गज स्टॉक्स जहां पे आपको डाउन साइड बिल्कुल लिमिटेड होता है और ऊपर जाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश। मुझे याद है लक्ष्मी ओवरसीज में 10% का अपर सर्किट लगाया था आपके फ्री हिट ने। आज भी कोई ऐसे ही फ्री हिट्स हैं? या बिल्कुल ऐसा ही होगा, और वैल्यू पिकिंग है जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और जहां पे अब गुंजाइश ऊपर की तरफ जाने की है, तो वैसे ही लक्ष्मी और सीज जैसा ही दूसरा स्टॉक होगा। लेकिन और भी बहुत सारे काउंटर्स हैं जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन स्टॉक कौन से हैं? बहुत छोटा सा एक टी ब्रेक लीजिए 2-3 मिनट का, और फिर वापस आते हैं स्टॉक।